गुड मॉर्निंग, नमस्ते भाई और बहनों। चलिए एक और दिन है और खूबसूरत हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है दिसंबर 1 को। बहुत सारे प्रश्न मुझे आ गए हैं लोगों के और मैंने सोचा कि आज कुछ प्रश्नों का मैं उत्तर दे दूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन लोगों का ये रहा है कि निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पहुंच गया, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो तो वही के वही सोए पड़े हैं, उठे नहीं हैं। हमारे पोर्टफोलियो कब जागृत होंगे? इनमें जान कब आएगी? सबसे कॉमन क्वेश्चन है। देखिए, मैं एक एक का पोर्टफोलियो तो खैर जानता नहीं, लेकिन आपको समझना है कि ये पूरा मार्केट जो है एक डायनामिक मार्केट है, चलते रहता है। नए नए प्लेयर्स आते हैं, नए नए स्टॉक्स भी आप देख रहे हैं, नए नए आईपीओज आ रहे हैं और नए नए इंडेक्स का भी बैलेंसिंग हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को लगता होगा कि हमारे ही जो स्टॉक्स है वही इंडेक्स में है, मिड कैप इंडेक्स में है, स्मॉल कैप इंडेक्स में है, लार्ज कैप में है, लेकिन आपको याद होगा कि कई बार वो रीबैलेंसिंग हो रही है और नए नए स्टॉक्स जिनमें नई जान है वो आ रहे हैं। इसके लिए निफ्टी वगैरह आप देख रहे हैं ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए। तो आपको थोड़ा सा अपना इवैल्यूएशन करना होगा। इसके लिए हम जो हमारे ग्रुप्स हैं इसमें हम शॉर्ट टर्म के तो देते हैं, टाइम टू टाइम हम मीडियम टर्म भी दे रहे हैं कि आप लोग अपना पोर्टफोलियो को नया नया बनाइए, उसमें नई जान लाइए। अगर आपने 50-60 पीई को ले लिया और पे रेशियो पे लिया है स्टॉक और वो स्टॉक चल नहीं रहा है, कैसे चलेगा आप बताइए? 20-30% ग्रोथ, हाई प्राइस अर्निंग से एंट्री पॉइंट पुअर रही, तो नया नया ढूंढिए। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। इसके लिए मैंने एक नया ग्रुप भी बनाया, इक्विटी मास्टर नाम का। इसमें ओनली प्योर स्टॉक्स है, ओनली स्टॉक्स रखा है। इसमें कोई निफ्टी ऑप्शन वगैरह नहीं, जिसको वो ज्वाइन करना है। और बहुत ही रीजनेबल रखा है कि कोई भी उसको ज्वाइन कर सके। मेरे तरफ से मैं कर रहा हूं और मैं क्या कर सकता हूं। तो ये नहीं कि हम ऑप्शन ही देते हैं और बस वही है, पर मैं तो देता हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा रीबैलेंसिंग करना होगा। और कई लोग मुझे दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हमें तो बहुत सारे यहां किया वहां किया, कुछ ऑप्शंस में कुछ स्टॉक इसके टिप के ऊपर किए तो लॉसेस हो गए, अब क्या करें? देखिए, उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है अपना, प्रीमियम वैल्यू प्लस। सिंपल है, रीजनेबल रखा है उसको, एक फेस्टिव मौके पे एक डिस्काउंट भी रखा है। जो ज्वाइन करते हैं मैं उनसे एक बार 10-15 मिनट बैठ के आपका पूरा स्ट्रेटेजी महीने में समझूंगा, क्या क्या आपकी गलतियां हैं, आपको मैं कोशिश करके एडवाइस करूंगा। इतना इसे और बेस्ट आपको मैं आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, दूसरा तो 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न लोग पूछ रहे हैं कि बैंकिंग ही क्या अभी लीड करेगा? तो देखिए, फिर से वही बात है कि आपका जो अब लोगों को ये लग रहा है कि हमारा वो हो गए थोड़े से डिफेंस में डाले हैं, डिफेंस चल नहीं रहा। डिफेंस में भी आपने रॉन्ग टाइम में एंट्री की है, तभी आपको ये सब प्रॉब्लम आ रही है। डिफेंस चलेगा क्यों नहीं? और अभी व्लादिमीर पुतिन साहब आ रहे हैं तो ये सब माहौल ही बन जाएगा। और आप कुछ हफ्ते में देखेंगे कि डिफेंस के कई स्टॉक्स जो हैं वो भी चल पड़ेंगे, लेकिन जहां पे वेरी हाई पीई है तो फिर आप तुरंत ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करना कि मेरा कॉस्ट तुरंत निकल आएगा। थोड़ा रीबैलेंसिंग आपको डिफेंस के अंदर भी करना होगा, वो मैं आपको बताते रहूंगा, या आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां भी मैं आपको बताते रहूंगा। ठीक है, चौथी बात, बैंक्स तो अच्छे हैं ही, लेकिन बैंक तो क्या है ना, इंडस्ट्री रिलेटेड है, इंडस्ट्री चल पड़ी और वो चल रही है। अभी भी मोदी साहब का मैंने देखा एक ट्वीट था कि 8.2% जो जीडीपी आया है वो दिखा रहा है कि ग्रोथ अच्छी है, हमारा कंज्यूमर अच्छा है। अगर कंज्यूमर ज्यादा खरीदेगा, बाइक्स खरीदेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदेगा, तो जो कंपनियां उनको बनाती है वो उनके नेचुरली कैपेक्स भरेगा तो वो लोन भी ज्यादा बैंक से उठाएंगे तो बैंक भी भरेगा। ठीक है, तो ये सारा एक विशेष साइकिल है जो प्रधानमंत्री जी ने, और ये जीएसटी कट करके, इनकम टैक्स को कट करके ये सब उन्होंने प्रोत्साहन दिया है। जैसे देश में उन्नति होगी, कंज्यूमर ज्यादा लेगा, इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि ये बैंक का भी आएगा टाइम और वो भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये मैं समझता हूं सबसे बड़ा प्रश्न रिपीट कर रहे हैं कि हमारे पोर्टफोलियो तो हो ही नहीं, वही के वही लाल में पड़े हैं, आप रॉन्ग टाइम पे लोगे। इसके लिए मैं कहता हूं टाइमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और यहां भी अगर आप जो एंट्री कर रहे हैं, आपको याद रखना है कि अभी इस वक्त तो अभी ये हफ्ते का जैसे आउटलुक देख रहा हूं मैं या दे रहा हूं, तो स्टार्ट तो अच्छा रहना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन एक सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा है, अभी तुरंत की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तुरंत ये नहीं कि मंडी की बात कर रहा हूं मैं, एक सम पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उस वक्त आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग को समझ में आ जाए कि ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो निकल जाए, अगर आपने लेवरेज लेके और पैसे ब्याज पे लेके ये सब दबा दिए हैं तो आप बहुत ही मुश्किल में आ जाओगे, भले स्टॉक्स हो या स्टॉक ऑप्शंस हो। ऐसे अभी पीएसयू बैंक है, फिर कभी सितंबर से इनको रेकमेंड कर रहा हूँ। शायद मेरे ख्याल से एसबीआई 750 था उस वक्त, मेरे ख्याल से कैनरा बैंक 115 था, अभी 150 हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 850 के करीब था, अभी 990 के करीब है, 985 है। तो ये सब कितने, बैंक ऑफ बड़ौदा कहां से कहां पहुंच गया। आपको ये पकड़ना है कि अभी ये जो सेक्टर है अभी ये टर्न होने वाला है, टर्न होने की, उसमें आप डाल दीजिए। और क्या मैं आपको टिप दे सकता हूं, मुझे पूछते हैं लोग, ये भी एक प्रश्न है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो सेक्टर में सडनली लगता है कि अभी उभरने वाला है, उसमें पैसे डालिए। ये हम तो अपनी कैलकुलेशन मैं तो आपको करके दूंगा, ठीक है, लेकिन डालना तो आपको ही है, मैं तो आपको बना के देता हूं। अगर आप बस वही पुराने घसीटे स्टॉक्स पे बैठे रहोगे जो चल नहीं रहे हैं, आप कोई जो है गाड़ी में बैठो, जो गाड़ी चलने लायक हो ना, जो गाड़ी चल ही नहीं रही है वहां बैठ के कितना बैठोगे आप, उससे उतर के एक अच्छी सी गाड़ी में आ जाइए जहां पे चलने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपका वो कॉम्पेंसेट भी हो जाएगा और आगे चल के पैसे भी मिल जाएंगे। और जो आप एफडी की जो मुझे कह रहे हो कि एफडी का भी पैसा नहीं मिल रहा है इंटरेस्ट, तो उससे भी ऊपर चले जाएगा, 15-20% तो आराम से निकल जाना चाहिए। नहीं तो आपको क्या फायदा, फिर आप एफडी छोड़ के यहां पे आके क्या फायदा। अगर 6-7% आपको मिल रहा है एफडी पे और अच्छी तरह से आपको सेफली बैठे हो, तो यहां तो आप उम्मीद करोगे कि 15-20% तो मुझे मिलना चाहिए। तभी आप बोलेंगे कि मैंने माई पोर्टफोलियो हैज बीटन द इन्फ्लेशन, अदरवाइज व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज अदरवाइज, यू टेल मी, ठीक है ना। गोल्ड सिल्वर भी देखिए जहां तक चल रहे हैं, ये प्रश्न पूछते हैं लोग, गोल्ड सिल्वर ऑल्सो जहां चल रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। एक पॉइंट यहां पे भी मुझे दिख रहा है जहां पे कुछ ये जो सब सेक्टर्स है, ये सिर्फ ये नहीं सोचिए कि इट इज रिस्क एवर्जन के लिए लोगों ने पैसा डाला है, यहां पे भी बहुत सटोरिया आ गए हैं, बहुत सटोरिया। आप एमसीएक्स में भी देखिए, वर्ल्ड में भी, कॉमेक्स में देखिए, बहुत सारे सटोरिया आ गए हैं। जहां भी अभी भी आपने देखा होगा जब मार्केट कुछ दिन पहले अमेरिका में लुढ़क रहा था, जब वो लुढ़केगा तो ये सब रिस्की एसेट, क्रिप्टो हो, बिटकॉइन हो, गोल्ड सिल्वर, सब उस वक्त गिरेंगे। अभी फिलहाल तो मुझे कोई ऐसा मेजर क्रैश, इनफैक्ट ऊपर ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन टाइम टू टाइम जब करेक्शंस आएंगी, जब रिस्क ऑफ होगा वर्ल्ड में, तो गोल्ड एंड सिल्वर कैन ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये नहीं कि पेरिनियली बस हर दिन आप सट्टा करते जाओ, उठाते जाओ, भाई सिल्वर कल तो बनना ही बनना। अभी भी देखा आपने करेक्शन है, इससे भी ज्यादा करेक्शन आने की संभावना है। तो ये थोड़ा रीबैलेंसिंग करिए अपना, इसलिए मैंने जो अपने ग्रुप्स बनाए हैं, जैसे वैल्यू प्लस मैंने आपको बताया, उसमें मैं स्टॉक्स भी देता हूं, स्टॉक ऑप्शंस भी हैं और निफ्टी ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। तो और 1 वीक का एडवांस व्यू भी अच्छा मिल जाता है। और जिनको लॉसेस है, एक कंसल्टेशन रखा है मैंने, 1 महीने में 10 मिनट आपसे बात करके जो बेस्ट हो सकेगा मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। कोशिश करूंगा कि आप फिर वो गाइडेंस से चलते रहे, हाँ, ना कि सिर्फ सुन ले, गाइडेंस से चलते रहेंगे तो आपको अच्छा वो होते रहेगा, लॉस भी रिकवर होते जाएगा और अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो संपर्क करने का नंबर वही है, व्हाट्सएप करें 9820861044। अपनी एनर्जेटिक स्टॉक्स पे डालिए, पुराने घसीटे पसीटे पे बैठे न रहिए, आगे बढ़िए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।